एक आदमी को अचानक पता चला कि उसकी पत्नी ने लॉटरी में 200 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, लेकिन उसे तुरंत बताने की बजाय उसने चुपके से अपनी माँ को फोन किया। माँ, अगर ये पैसे हमारे पास ही रह जाएं तो उसने धीमी आवाज में कहा। दोनों माँ बेटे ने बैठकर प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे ये पूरी रकम अपने नाम कर लें। उन्हें लगा कि पत्नी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। जिसे वो लॉटरी का टिकट समझ रहे थे, वो असल में उसकी पत्नी की कंपनी के शेयर का सर्टिफिकेट था। एक दिन पहले ही वह कंपनी में पार्टनर बनी थी और उसे 200 करोड़ रुपए के शेयर मिले थे। खुश होकर उसने उस सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा लिया था, बस एक याद के तौर पर। पति और सास ने उसे असली लॉटरी टिकट समझ लिया। जब पत्नी ने सच्चाई बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उल्टा उसे धक्का दे दिया गया। उन्हें डर था कि कहीं वो टिकट वापस न ले ले। सास ने तो हद ही कर दी। उसने अपने बेटे से कहा, पहले इसे तलाक दे दो, फिर पैसे अपने आप हमारे हो जाएंगे। ये सब सुनकर पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, वही लोग आज उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तभी अचानक उसकी सबसे अच्छी दोस्त घर आ गई और सीधे उसके पति के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों की नजदीकियां देखकर पत्नी का दिल टूट गया। दोस्त ने मुस्कुराते हुए प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई और बोली, मैं तुम्हारे पति के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्त को कोई शर्म नहीं थी। वो बोली, जब तुम ओवर टाइम में बिजी रहती थी तब मैं तुम्हारे पति का ख्याल रखती थी। सास भी सब जानती थी। वो उल्टा उसी लड़की की तारीफ करने लगी। यही है मेरी असली और आदर्श बहू। पति ने भी बेहयाई की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी प्रेमिका को गले लगाते हुए कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। अब पत्नी को सब समझ आ गया था। इन लोगों का असली चेहरा उसके सामने आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो उन्हें ये कभी नहीं बताएगी कि वो लॉटरी टिकट नकली था, और ये भी नहीं कि वो अब 200 करोड़ की हिस्सेदार और कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। जब सास और पति ने उसे घर से खाली हाथ निकल जाने को कहा तो उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, ये घर मैंने खरीदा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। फिर उसने अपने पति की आंखों में देखते हुए कहा, तलाक मैं दूंगी और अपनी शर्तों पर दूंगी। उस दिन उसे सब कुछ खोने का दर्द था, लेकिन उसी दिन उसने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान